आज हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क संवाददाता एहसान अंसारी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से एनआरसी और सीएए के देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में बातचीत की। अठावले ने कहा, एनआरसी और सीएए से देश में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, केवल विपक्ष पार्टियां इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी रोटियां सेकने में काम कर रही है और देश में डराकर शांति भंग कर रही है। ऐसे में हमारी पार्टी और मैं हमेशा मुसलमानों के साथ हूं और उनके साथ खड़ा भी हूं। अठावले ने न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, मुसलमानों को कोई खतरा सरकार नहीं होने देगी। आइए सुनते हैं बातचीत के दौरान क्या कहा अठावले ने। तो मुझे लगता है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है सीएए जो कानून को बना है, ये कानून ये बोलता है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, ऐसे लोग जो वहाँ से मतलब 2014 के पहले इंडिया में आए हैं, उनको नागरिकता देने का ये बिल है। ये जो कानून है, ये कानून यहाँ के लोकल मुस्लिम लोगों को विरोध करने वाला कानून बिल्कुल नहीं है। जो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय पर जो मुस्लिम अपने भारत में रहते, इंडिया में रहते हैं, उनके नागरिकता को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इसमें प्रावधान नहीं है। लेकिन आंदोलन इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल है, ये दल मुस्लिम नौजवानों को, स्टूडेंट को भड़काने का काम कर रहे हैं और जगह जगह पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ। तो हम मुस्लिम आवाम को अपील करते हैं कि भाई अपने मसाइल को हल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी काबिल है। नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम समाज की तरफ ध्यान देने की कोशिश करने वाले प्रधानमंत्री है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझकर मुस्लिम समाज के मन में गलत फहमियाँ फैलाने का काम कर रही है। अभी सरकार ने ऐलान किया है कि सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में, एनआरसी कानून खाली असम के लिए है, वो खाली ऑल इंडिया के लिए नहीं है। लेकिन ये भी गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये एनआरसी पूरे देश में लागू हो जाएगा। यहाँ के मुस्लिमों को यहाँ से हटाने की कोशिश ये बीजेपी की सरकार कर रही है। इसी तरह की गलत फहमियाँ मतलब की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी पार्टी सीए कानून का विरोध करने वालों का विरोध करती है और जो एनआरसी कानून है, ये कानून ऑल इंडिया में बिल्कुल लागू नहीं होगा। और सरकार की तरफ से मतलब नरेंद्र मोदी जी ने बताया, अमित शाह जी ने बताया है, इस कानून में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए तो सुझाव भेजने के लिए भी लोगों को अपील किया है। अभी जनवरी के एंड में जब हमारा बजट सेशन चालू होगा तो जरूर इस पर बहस होगी, चर्चा होगी और उसमें और भी कोई अगर अमेंडमेंट करने के प्रावधान होंगे तो जरूर उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश भी है, मतलब सरकार की तरफ से होगी। लेकिन मुस्लिम समाज को मेरा आह्वान है कि आप लोगों ने आज तक जब जम्मू कश्मीर में 370 कलम हटाया तो पूरे देश में शांति रही। जब 3 तलाक का बिल पास किया तो पूरे देश में शांति रही। जब अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबरी मस्जिद मंदिर के संबंध में आया और जो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो मंदिर के लिए देने का फैसला और मुस्लिम आवाम के लिए 5 एकड़ जमीन मस्जिद बांधने के लिए देने का जो निर्णय है, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होने के बाद भी मुस्लिम समाज ने पूरी शांति रखने का काम किया है और इसीलिए मुस्लिम समाज का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, हालत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जामिया मिलिया में भी मतलब जो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ है, उसमें पुलिस का कहना ये है कि भाई बहुत सारा पथराव जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर से भी पथराव आया, बाहर से भी पथराव आया और स्टूडेंट बहुत बड़े सब बन गए थे। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, मतलब उसमें पुलिस ने गलती किया है कि क्या किया है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जामिया मिलिया में जो हादसा नहीं होता था, ये वहाँ जो बड़ा संघर्ष पुलिस और
स्टूडेंट में हुआ वो नहीं होता था। तो भारत के जगह जगह पर जो भी मतलब आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित कई शहरों में आंदोलन हुआ, बहुत जगह जगह पर आंदोलन हुआ, ये आंदोलन नहीं होता था। तो जरूर मतलब मैं मुस्लिम आवाम को अपील करना चाहता हूँ कि आपने शांति रखनी चाहिए, आपने इस कानून का स्टडी करना चाहिए, और ये कानून जो है ये कानून बिल्कुल मुस्लिम आवाम के खिलाफ नहीं है, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अगर मुस्लिम समाज पर कोई अन्याय होगा तो मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। मेरी पार्टी हमेशा मुस्लिम आवाम का सपोर्ट करती आई है। हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करने से दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए दोनों ने एक साथ रहना चाहिए। अपना अपना धर्म की रक्षा करते करते दोनों ने भाईचारा मजबूत करना चाहिए, हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलना चाहिए, तो ही देश का विकास होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह मुस्लिम समाज की आबादी इंडिया में पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको पूरा न्याय देने की कोशिश जरूर हमारी सरकार की तरफ से